फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इससे पहले एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मतलब ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी देखी, उनको अलग अलग सेपरेट क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, उनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। 7 अलग फिजिकल क्वांटिटी रख दी और बाकी सारी अलग रख दी। हमारे यहाँ तो कितनी है +1 में? 7, ये है 22 है शायद, ये 22 है। फिजिकल जो क्वांटिटी थी उन साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो बना दी फंडामेंटल क्वांटिटी और एक बना दी डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी होती है? जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है, जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती। जैसे मास है, लेंथ है, ये किसी से मिलकर नहीं बने होते। मास किसी से मिलकर नहीं बना, लेंथ किसी से मिलकर नहीं बनी, तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और बाकी जो सारी है वो क्या है? डिराइव्ड। 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बाकी सारी क्या है? डिराइव्ड। कौन कौन सी होती है? जो खुद ही बनी है, किसी से मिलकर नहीं बनी, जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है। मास किसी से मिलकर नहीं बनता, मास खुद ही मास ही है, मतलब किसी से मिलकर नहीं बनता मास। लेंथ किसी से मिलकर नहीं बनती, ठीक है। टाइम किससे मिलकर मिलेगा? किसी से मिलकर नहीं बनता ना, तो टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये टेम्परेचर अपने आप में ही पूर्ण है, ये किसी से मिलकर नहीं बनता। करंट भी किसी से मिलकर नहीं बनता, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी फंडामेंटल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनकी यूनिट देखो, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंट यूज़ चलता है। मास, लेंथ और टाइम का क्या चलता है? फ्रीक्वेंट यूज़ चलता है, तो इनको ऊपर रख दिया। टेम्परेचर और करंट इनसे कम यूज़ होता है इनका, तो इनको नेक्स्ट रख दिया। बाकी इनका तो मतलब ना के बराबर ही यूज़ होता है, तो इनको लास्ट में कर दिया। ऐसी सीक्वेंस बना दी। तो सबसे पहले क्या है? मास, लेंथ, टाइम, देन है टेम्परेचर, करंट, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट होती है, इन सब की क्या है? यूनिट। मास की यूनिट सबको पता है क्या होती है? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन, के से डिनोट करते हैं केल्विन, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? ए, मतलब एम्पियर, राइट। सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है सीडी। कैंडेला भी बोलते हैं इसे, और ऐसे सीडी, यूनिट सीडी बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन मतलब इनके सिंबल, डायमेंशन मतलब सिंपल ये मान लो कि इनकी क्या होते हैं? सिंबल। जैसे मास की डायमेंशन क्या होगी? एम, स्मॉल एम नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल एम, ठीक है। मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। ऐसे लेंथ की क्या होगी? एल। टाइम की क्या होगी? टी। टेम्परेचर की के। करंट की ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? सी डी। अच्छा एक बात और, डायमेंशन की फुल फॉर्म नहीं पूछ सकते, ये बस सिंबल है, फुल फॉर्म नहीं होती इनकी। यूनिट की फुल फॉर्म तो फिर भी हो जाती है, जैसे केजी किलोग्राम, ठीक है। सेकंड ही होता है। एम की मीटर, इनकी तो फुल फॉर्म होती है, लेकिन डायमेंशन एक ही सिंबल है, तो इनकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती। ये जो सिंबल दे दिए वही माने जाएंगे। जैसे अब ये नहीं पूछ सकते कि एल की फुल फॉर्म बताओ या फिर मोल की बताओ, ऐसा नहीं होएगा, इसमें सिंबल ही है ये, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो पहले तो ये डेफिनेशन याद करनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? जिनका अपना क्या हो? इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती हो, जो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। और 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये याद करनी है। इनकी यूनिट पता होनी चाहिए, और डायमेंशन तो याद करनी है, आगे यूज़ है इनका, फ्रीक्वेंट यूज़ है। मास, लेंथ और टाइम का तो चलेगा ही, ठीक है। तो डायमेंशन याद करनी है, यूनिट याद करनी है, नाम याद करने हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है ये याद करनी है। डन, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो, डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है? ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है? जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है। ये होती है दो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर बनती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो और दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है उसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अ क्वांटिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो जैसे वेलोसिटी है, जैसे मास मैंने बताया था, मास एम ई है। मास क्या है? एम ई, इसकी डायमेंशन एम ई होती है और यूनिट क्या होती है? केजी होती है। ये किसी से मिलकर नहीं बनता। लेकिन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बनती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ ही होती है, डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ये होगी एल टी, टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से मिलकर बनती है। इनकी ये यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे डायमेंशन आएगा, डायमेंशन है ये, ठीक है। यूनिट गलती से लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? ये एक प्रकार की लेंथ है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल, ठीक है। टाइम की क्या होती है? टी। टी नीचे ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन आ गई। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। ये ना देखो मेन हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? एल, टाइम की क्या होती है? टी। इसे सॉल्व कर लो, डायमेंशन पता चल जाएगी। ये याद करने की कोई नीड नहीं है, फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, ठीक है। क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूले। डायमेंशन तो हम बना सकते हैं ना, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये तो देखो याद करना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, अभी एक ही बात है, ठीक है। डायमेंशन दोनों की सेम ही होगी। चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी निकाली थी? एल टी माइनस वन। ये हो जाएगी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ठीक है। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम में होता है, यही पढ़ा है। मास की जो डायमेंशन होती है क्या होती है? एम होती है, सबको पता है, ठीक है। एम होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अभी फाइंड करी थी एल टी माइनस टू, फाइंड करी थी ना अभी। तो ये क्या हो जाएगी? एल टी माइनस टू। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी? एम एल टी माइनस टू। क्या आ जाएगी डायमेंशन? एम एल टी माइनस टू। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी। पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी, यही होता है। मास की तो डायमेंशन एम ही होती है, सबको पता है, ये किसी मिलकर नहीं बनता। वेलोसिटी की हमने फाइंड करी थी एल टी माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस वन। तो ये मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी? एम एल टी माइनस वन। तो सुनो, सिंपल सी बात ये है कि फॉर्मूले पता होने चाहिए और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनकी क्या पता होनी चाहिए? डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो फिर ये तो हम बता सकते हैं, बना सकते हैं ना। ये अभी सारी बनाई है, अभी भी ये याद करने की कोई नीड नहीं होती, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। ये पता होना चाहिए, डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये चार होगी, अब चार और करते हैं आगे। यहाँ पे डायमेंशन है भाई, यूनिट नहीं है, गलती से मिस्टेक होगी। डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी, सबको पता है। फोर्स हमने पहले फोर्स निकाली थी, याद तो नहीं की थी, डायमेंशन निकाली थी फोर्स की। कितनी निकाली थी? एम एल टी माइनस टू, यही होती है फोर्स की। डी मतलब लेंथ, डी मतलब लेंथ। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगी? एल इंटू एल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। डायमेंशन यही है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है।
वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, डी की होती है L, इनको सोल्व करेंगे तो डायमेंशन बन जाएगी वर्क की ML2T-2, राइट। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की तो ये तो याद ही हो जाएगी बारी बारी करते करते, ये होती है MLT-2, फोर्स की यही होती है। एरिया, एरिया की क्या होती है? L²। एरिया कितनी होती है? L²। सोल्व कर लो इसे, ये L ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ML-1T-2। तो ये आ गई डायमेंशन किसकी आ गई? प्रेशर की। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ML-1T-2, ML-1T-2। फोर्स की होती है MLT-2, एरिया की होती है L²। इसे सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आ गई ML-1T-2। ये ना कभी भी पावर में नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते कि ML की पावर 2, ML की पावर 2, T की पावर -2, ऐसा नहीं बोलते। डायमेंशन में ये ऐसे ही बोलते हैं ML2T-2, सीधा ही ऐसा बोलते हैं। पावर में ये पावर पूवर नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है, सीधा ही बोलते हैं यहाँ पे, तो पावर पूवर नहीं है। एनर्जी, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है। सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम। आई कैसे, ये पहले ये सीख लो। हाफ तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको तो नहीं लेके चलते डायमेंशन में। हाफ क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, तो इसको नहीं लेके चलते। जैसे एरर में हम नहीं लेके चलते ना, कांस्टेंट को एरर में नहीं लेके चलते, वैसे इसमें भी नहीं लेके चलते। एम, एम तो क्या रहेगा? एम तो एम ही रहेगा। V², V का स्क्वेयर। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वहाँ से हमने डायमेंशन निकाली थी, वो क्या थी? LT-1, LT-1 का स्क्वेयर। स्क्वेयर करना ना, इसे सोल्व कर लो। ML का स्क्वेयर, डायमेंशन आ गई एनर्जी की, कोई भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन ये होती है ML2T-2, ML2T-2, ठीक है। सबकी डायमेंशन ये होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है ML2T-2, राइट। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स, फोर्स क्या होता है? MLT-2, फोर्स यही होता है। टाइम इंटू टी, MLT-1, ये आ गई इम्पल्स की। इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-1, ठीक है। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स और फोर्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इम्पल्स और फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जैसे फोर्स होता है, ये फोर्स लगाना होता है, दिख रहा होगा, ये मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये था फोर्स लगाना। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इम्पल्स, ये इम्पल्स पता क्या होता है? इम्पल्स ये होता है, ये तो था फोर्स लगाना, ये तो था फोर्स लगाना, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाया मैंने इसलिए यहाँ से यहाँ तक आया। इम्पल्स होता है ये होता है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, टी की टी, यहाँ से सॉल्व करा तो इम्पल्स की डायमेंशन आ गई MLT-1, राइट। 8 होगी, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 हो चुके हैं, 4 और देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। m, m की डायमेंशन क्या होती है? m की डायमेंशन m ही होती है। r भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा L²। यहाँ से डायमेंशन क्या बन जाएगी? ML², ML2 क्या बन जाएगी? ML2। डायमेंशन क्या आ जाएगी? डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से? ML2। ये r का स्क्वायर था, इसे l का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ML2, राइट। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन बताओ, वर्क की डायमेंशन होती है ML2T-2, यही होती है वर्क की।
टाइम की t, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml2t माइनस 3, ml2t माइनस 3। तो ये डायमेंशन आ गई किसकी, पावर की ml2t माइनस 3। ठीक है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स, फोर्स की डायमेंशन बताओ, फोर्स की mlt माइनस 2 यही होती है। रेडियल डिस्टेंस की क्या होती है, रेडियल डिस्टेंस लेंथ ही होती है, ये भी एक प्रकार की है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी l। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ml2t माइनस 2। तो यहाँ से टॉर्क की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, ml2t माइनस 2। ठीक है, टॉर्क की क्या आ जाएगी, ml2t माइनस 2। ये भी वर्क की तरह ही होती है, इसकी भी डायमेंशन वर्क की जैसी है, यूनिट नहीं है, डायमेंशन है। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं जिसे, फॉर्मूला क्या होता है mvr, mvr मास, मास तो m ही रहेगा। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी lt माइनस 1, r, r को क्या लिख सकते हैं l। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml का स्क्वायर t माइनस 1, ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1। तो डायमेंशन किसकी डायमेंशन आ गई है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ गई, ml2t माइनस 1। ठीक है। देखो फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, ये निकाल लेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये हम निकाल सकते हैं इजीली अगर फॉर्मूले आते हैं तो। फॉर्मूले एक बार सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, टॉर्क का होता है फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, एंड एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr। ये पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। 13 सुनो, थर्ड कहाँ की, 13 स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है। प्रेशर का क्या था F/A, स्ट्रेस का भी क्या है F/A, फोर्स बाय एरिया। फोर्स, फोर्स की बताओ, फोर्स की क्या होती है mlt माइनस 2, एरिया की क्या होती है L2, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये आ गई स्ट्रेस की डायमेंशन, क्या होती है स्ट्रेस की डायमेंशन mlt माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये डायमेंशन है। यहाँ पे मिस्टेक है यार इसमें थोड़ी बहुत, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लो। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल या फिर एक्चुअल, वही बात है, ओरिजिनल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की भी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, टी यहाँ पे आएगा यार। ठीक है, समझ लेना थोड़ा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, किसका फॉर्मूला होता है ये, स्ट्रेन का। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, जो ये स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन ये डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, मतलब इसमें मास भी जीरो है, एल भी जीरो है, टी भी जीरो है। इनका मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये दे रखा है, जैसे वो था ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2, ml2, मतलब वहाँ पे l है ना 2 बार आया है, मतलब लेंथ 2 बार इंक्लूड है उसमें। इसमें ना तो मास इंक्लूड होता, ना लेंथ होती, ना टाइम होता। ठीक है, ना ही m है, ना ही l है, ना ही t है। जो नंबर लगे होते हैं ना ऊपर उस, वो ये बताते हैं कि मास कितनी बार आया है, लेंथ कितनी बार आई है, टाइम कितनी बार आया है, ये चीज़ बताते हैं। इसमें 0 0 है तो ना तो इसमें मास आया, ना लेंथ, ना ही टी आया। ठीक है, तो ये क्या होती है, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशन लेस, राइट। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशन लेस। तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही किसकी हो जाएगी, यंग्स मॉड्यूलस की। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो वही यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेस की है वही आ जाएगी ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ओके। अच्छा ये तो होगी, 2 3 और सुनो, जो 2 3 होती है जो इसमें नहीं है वो बता रहा हूँ। एक होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशन होती है। इसे डिनोट किससे करते हैं? जी से, राइट। तो होता क्या है, F इक्वल टू GM1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से G की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? FR का स्क्वायर बाय M1M2। ये क्या आ गई? G की वैल्यू, G की वैल्यू आ गई। अब इसमें डायमेंशन पुट करो। फोर्स की क्या होती है? MLT -2 यही होती है। रेडियस का स्क्वायर है तो वहाँ पे आ जाएगा L2, ठीक है, अपॉन M1 M2। तो ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएंगे ना, ये M1 M2 है तो ये क्या हो जाएगा? M2। इसे ऊपर लेके जाओ, ये क्या बन जाएगा? M-1 L3T-2। तो ये आ गई G की डायमेंशन। G की डायमेंशन क्या आ गई? इसका यूज़ आ गया क्वेश्चन में। G की डायमेंशन क्या आ गई? M-1 L3T-2, M-1 L3T-2, ठीक है। आई कहाँ से मैंने बता दिया, ठीक है। आगे समझ में दो और करते हैं ऐसी। फ्रीक्वेंसी, एक होती है फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ये न्यू से, किससे करते हैं? न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? 1 टाइम पीरियड। यही होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड मतलब एक टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। इसे ऊपर ले आओ, T इनवर्स। ये क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? T-1 या T- बोल लो, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी की होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? T-1। ग्रेविटेशन क्या था वो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बता दी। और फ्रीक्वेंसी की क्या है? T-1, राइट। आगे करें, एक लास्ट और करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? E इक्वल टू H न्यू। E एनर्जी है, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। H की वैल्यू निकालो यहाँ पे, H ये है प्लैंक कांस्टेंट। क्या आ जाएगी? E अपॉन न्यू। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? अब ML2T-2 यही होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या निकाली थी पीछे हमने? देखो पीछे क्या निकाली थी? T-1 यही थी ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? T-1। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ML2T-1, राइट। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? ML2T-1, ठीक है। तीन चीज़ें बताइए अभी। प्लैंक कांस्टेंट की होती है ML2T-1, फ्रीक्वेंसी की होती है T-1, एंड कहाँ गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या होती है? M-1 L3T-2, ठीक है। तीनों समझ में आ गई। वो उसमें स्लाइड में नहीं थी, ये तीनों अलग से बताई हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, आते हैं अपनी स्लाइड पे वापस। क्वेश्चन है, इफ एन E यहाँ पे एनर्जी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I इम्पल्स है एंड M मास है। ये दे दी। हमारे पास क्या है? G I M का स्क्वायर अपॉन E का स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है और ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि ये किसके जैसा है। ये टाइम के जैसा है, मास के जैसा है, लेंथ के जैसा है, या फोर्स के जैसा है। मतलब इसकी डायमेंशन इनमें से किसकी डायमेंशन से मिलती है? टाइम की डायमेंशन से मिलती है, फोर्स की, लेंथ की, या मास की, ये बताना है, ठीक है। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मैंने अभी बताया था। तो G की जगह वो पुट करते हैं, उसकी डायमेंशन क्या थी? M-1 L3T-2 यही थी। I मतलब इम्पल्स क्या था? F/T। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT-1 इंटू M का
स्क्वेयर, एम स्क्वेयर तो एम स्क्वेयर ही रहेगा, एम की तो डायमेंशन एम ही होती है। ई का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे, एनर्जी की डायमेंशन को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू इंटू एम एल टू टी माइनस टू, ऐसा लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर दो, देखो इस m से ये 2 m का स्क्वायर है, इससे ये चल जाएगा कैंसिल, ये चल गया, यहाँ पे एक l बचा, ठीक है, एक से ये चल जाएगा, इससे ये वाला l चल गया, इस m से ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों m भी चले जाएंगे, ठीक है, इससे ये भी चल गया, t से t माइनस टू इन दोनों से कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या होगा, ये बच गया और ये बच गया, तो इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज t। मतलब t क्या होता है, t किसकी डायमेंशन होती है, टाइम की, तो आंसर इज टाइम। डन, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन इज, मतलब जो ये पेयर दे रखे हैं, एंगुलर मोमेंटम और वर्क का पेयर है, टॉर्क और वर्क का पेयर है, पोटेंशियल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का पेयर है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का पेयर है, इनमें से ऐसा पेयर कौन सा है जिनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि या मान लो एंगुलर मोमेंटम और वर्क की डायमेंशन सेम है, ऐसा पेयर बताना है, ठीक है। देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है ml2t-1, यही होती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, तो यही होती है, ठीक है, mvr। हाँ, वर्क की क्या हो जाएगी, वर्क की ml2t-2, वर्क की ये होती है, ठीक है। वर्क की क्या होती है, यही ml2t-2, टॉर्क की भी यही होती है, F/d होता है। देखो वर्क क्या होता है, रुको इनकी यहाँ लिख लेते हैं एक बार, बताओ इसकी क्या है, इसके ऊपर लिख लेते हैं ml2t-1, इसकी क्या है ml2t-2। वर्क क्या होता है, F/d, वर्क क्या होता है F/d, F की फोर्स की होती है mlt-2। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा ml2t-2, ये किसका आ गया, वर्क का। क्या था ये वर्क, टॉर्क का क्या आएगा, टॉर्क का टाउ भी लिख सकते हैं ना, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। ये क्या होता है F/r, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, ये होता है फोर्स की सेम वही होती है mlt-2। रेडियस और डिस्टेंस एक ही मतलब है, दोनों को लेंथ मान सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ पर लेंथ, तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा सेम। दोबारा से बता दिया मैंने टॉर्क कहाँ से आया और वर्क का फॉर्मूला भी कहाँ से आया। तो देखो वर्क का भी क्या है, सेम है ml2t-2, एंड टॉर्क की डायमेंशन भी क्या है, सेम है ml2t-2। तो आंसर इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये भी देख लो, सी पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2t-2। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है ml2t-2। ओके, लीनियर मोमेंटम की हो जाएगी mlt-1। mv होता है ना, mv लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv v की क्या होती है lt-1, तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम की क्या आ जाएगी mlt-1, राइट। काइनेटिक एनर्जी की सेम होगी, अभी बताया है, कोई भी एनर्जी हो सबकी डायमेंशन क्या होती है सेम। और वेलोसिटी की तो सबको पता है, पहली वेलोसिटी की आई थी lt-1। तो ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा और ये भी मैच नहीं हो रहा, तो आंसर इज बी इज करेक्ट, दोनों की डायमेंशन सेम है। आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा भाई E2L2 M5G2। E है यहाँ पे एनर्जी, M है मास, L है एंगुलर मोमेंटम एंड G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, पुट करते हैं पहले। E2 है तो मतलब E की जो डायमेंशन है, मतलब एनर्जी की जो डायमेंशन है, मैं उसको 2 बार लिख सकता हूँ ना। ठीक है, क्या होती है एनर्जी की डायमेंशन, ml2t-2 यही होती है, इसको 2 बार लिख देते हैं ml2t-2 इंटू L2, मतलब L क्या है एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2t-2
T-1, इसको भी 2 बार लिख देंगे mL2T-1, राइट, डिवाइडेड बाय M5। M की डायमेंशन, मास की डायमेंशन M ही होती है, यही होती है। G2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, M-1 L3T-2, 2 G2 है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं। इसे ना सॉल्व करके देख लेना, इसे सॉल्व करके ट्राई करके देखना, इनमें से कुछ भी नहीं आता, एंगल लेंथ मास इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। इसे सॉल्व करके देख लेना, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ये थोड़ा बस काटना है, कैंसिल करना है, कर लोगे, कैंसिल करके देख लेना, इनमें से तो कुछ तो आता नहीं है, इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, राइट। ट्राई कर लेना, आगे बढ़ते हैं जी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये समझो क्या होता है, इसमें क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, एक आंसर बताना मेरे को। 5 kg प्लस 2 सेकेंड कितना होता है, ये बता दो बस। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 kg प्लस 2 सेकेंड कितना होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, 7 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा ना, तो ये छोड़ो, ये बता दो। 6 सेकेंड प्लस, माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस प्लस क्या पता ना, और माइनस कर लेते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस, ये बता दो, ये बता, कोई बात नहीं। ऐसा जिनकी ये यूनिट अलग हो वो हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये इसका आंसर 5 है, नहीं 5 नहीं है, इसका आंसर भी 7 नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता, अब ये समझना है। इन अ फिजिकल रिलेशन डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑलवेज सेम, मतलब डायमेंशन हर टर्म की क्या होती है, सेम ही होती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, 5 kg प्लस 3 kg, इस kg की डायमेंशन क्या होती है, kg मतलब मास, kg किसकी यूनिट है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, m, इस पूरे टर्म की ही डायमेंशन क्या होगी, m, इसकी भी m होगी और इसकी भी m होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग कभी भी नहीं होती। फिज़िक्स में जो ऐसा ये जो क्या होती है, ये रिलेशन होते हैं, जो ये रिलेशन, इसमें डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है, हर टर्म की सेम होती है। इसकी यही डेफिनेशन है कि इन अ फिजिकल रिलेशन डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑलवेज सेम, हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम ही होती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो अब जैसे 5 kg है प्लस 3 kg है इक्वल टू 8 kg है, तो इन सब की अगर डायमेंशन पूछ ले तो वो क्या होगी, m ही होगी, m प्लस m m ही होएगा, ऐसा नहीं होगा 2m हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। अगर इसकी m है और इसकी भी m है, इसकी भी m ही होएगी, सबकी सेम ही चलती है फिजिक्स में, डायमेंशन क्या चलती है सबकी सेम। तो इसकी m है, इसकी m है, दोनों को प्लस भी कर देंगे, m प्लस m भी क्या ही होएगा, m ही होएगा, डायमेंशन क्या चलती है सबकी सेम चलती है, ठीक है। ऐसे इसमें है, माइनस कर दो चाहे, चलो ये तो प्लस करा था, m प्लस m क्या होता है, m, चाहे ये m माइनस m कर दो, ये भी m ही होएगा, डायमेंशन क्या होती है सबकी सेम होती है, ठीक है। kg, अब जैसे मास की m होती है तो m ही चलेगी। अब जैसे मीटर मतलब लेंथ, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, l, तो यहाँ पर ये मीटर की बात कर रहा है तो डायमेंशन सबकी क्या होगी, एल ही होगी, डायमेंशन सबकी क्या होगी, एल होगी, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, अगर ये भी मीटर में ये भी है तो ये भी मीटर में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सबको पता होता है। लेकिन डायमेंशन अगर इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, तो इसकी भी एल आएगी, ठीक है। क्या ये डायमेंशन सबकी सेम आती है, ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशन हमेशा सेम होती है फिजिक्स में, राइट, ठीक है। ये माइनस कर दिया, सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, टी, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी, यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम की, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी, तो सबकी ही टी होएगी, चाहे टी माइनस टी कर लो तो भी टी आएगा, एल प्लस एल कर लो तो भी एल आएगा, एम माइनस एम कर लो तो भी एम आएगा, और एम प्लस एम कर लो तो भी क्या आएगा, एम ही आएगा।
ये क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाती है। रेड बॉक्स होते हैं बहुत मतलब काम की चीज़ें होती है, याद करनी होती है, इसलिए ये रेड बॉक्स में दिखाते हैं। रेड जोन खतरनाक वाले जोन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी देखो ये क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक फिजिक्स की इक्वेशन है, फिजिक्स का एक रिलेशन है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, यही होती है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। ठीक है, यू की देखो, अगर मान लो जैसे मैंने अभी बताया था कि एक की एल है तो दूसरे की भी क्या होगी, एल ही होगी, और अगर इनको ऐड कर देंगे तो भी एल ही आएगी। तो इसकी यू की भी क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन। यू की भी क्या होती है, एल टी माइनस वन। ए टी की यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू टी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगी एल टी माइनस वन, ये भी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। तो देख रहे हो सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है। सबकी डायमेंशन क्या है, सबकी डायमेंशन सेम है। ऐसे इसमें सेम है, इसकी एल हो जाएगी, इसकी एल टी माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो भी एल आएगी और इसे सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगी, एल ही आएगी। डायमेंशन क्या है, सबकी सेम है। तो डायमेंशन सबकी सेम ही चलती है। ठीक है, यही बात बतानी है बस। इसी से भी डायमेंशन क्या चलती है, सबकी सेम चलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्वेश्चन देखो अब इसका क्वेश्चन, f इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एफ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एफ यहाँ पे है फोर्स एंड एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने किया है रिसेंटली कि सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। एक इक्वेशन में सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। हमें क्या बताना है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। इसकी भी सेम होएगी, इसकी भी सेम होएगी, इसकी भी सेम होएगी, मतलब इन तीनों की सेम ही होगी। इन तीनों की क्या होगी, सेम। जैसे मान लो, अगर मान लो इसकी एल है और इसकी भी एल है तो ये एल प्लस एल, इसकी भी क्या होगी, एल ही होगी। मान लेनी अभी है नहीं, ये अभी किया है ना हमने, एल प्लस एल क्या होगा, एल। डायमेंशन क्या होगी, सबकी सेम होगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, यही होती है फोर्स की डायमेंशन, ये होती है। तो अगर फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू है तो ऑब्वियस सी बात है ए की भी सेम ही होगी। ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। एक आ गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि एफ की भी सेम है, ए की सेम है, एंड इस पूरे टर्म की इसकी भी सेम है। ऐसा नहीं है कि बी की भी सेम है और एक्स की भी सेम है ना, ये पूरे एक टर्म है ना, इसकी सेम है डायमेंशन। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, बी। तो बी एक्स की भी जो डायमेंशन है वो सेम होगी, एम एल टी माइनस टू। यहाँ से हमें b की वैल्यू बतानी है सिर्फ। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ जैसी होती है। तो x को क्या मान लेंगे, लेंथ मान सकते हैं, पीछे भी माना था। ठीक है, एम एल टी माइनस टू। इस b की वैल्यू चाहिए भाई हमें। तो ये l आ जाएगा नीचे, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से b की वैल्यू आ गई एम टी माइनस टू, तो ये आ गया a एंड दिस इज b। ऑलराइट, ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दे दी। ठीक है, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, t है टाइम। हमें क्या बताना है, ए बी सी बताना है, ए बी सी बताना है। x क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम। ठीक है, तो अब सुनो, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशन सेम होती है, सबकी डायमेंशन सेम होएगी, ये बात याद रखो। ठीक है, सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, एल टी माइनस वन। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन और ए टी क्यूब है जो ये, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी थ्री इक्वल टू एल टी माइनस वन। यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें तो टी थ्री है
T3 इधर आ जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन T3। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल टी -4, ए की वैल्यू आ गई एल टी -4। ठीक है, बी एक्स स्क्वेयर, इसकी डायमेंशन भी सेम ही होगी जो वी की है या फिर ए टी क्यूब की है। डायमेंशन क्या होगी, सेम, क्या होगी, एल टी -1। हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी एक्स क्या होता है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, लेंथ जैसी, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एल, लेंथ की डायमेंशन। बी क्या आ जाएगा, एल टी -1 अपॉन एल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल -1 टी -1, तो ये क्या आ गया, बी आ गया हमारे पास, ए आ गया, बी आ गया, लास्ट क्या रहेगा, सी। इसकी सेम है, इसकी सेम है, इसकी सेम है, तो इसकी भी सेम होगी, तो सी तो सिंपल है, सी क्या हो जाएगा, एल टी -1। आगे तीनों, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए बी सी, राइट। बस सिंपल सी बात ये याद रखो कि सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। एक की तो जो इधर वाली होती है वो हमें पता ही होती है, फोर्स पीछे क्या था, फोर्स ही था, उसकी भी पता थी, वेलोसिटी की भी पता थी, तो इससे हम आगे तो निकाल ही सकते हैं, सारी सिंप्लीफाई तो करनी है, हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सुनो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू है जो यहाँ पे, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, चाहे कोई भी एनर्जी हो, सबकी सेम ही होती है, क्या होती है, ml2 t-2, सेम होती है सबकी। इसकी सेम है तो इसकी भी सेम आएगी, ये मानते हो। एक बार इसे सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू ए, टी का रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब सुनो, देखो इसकी इन सब की एक ही डायमेंशन होगी। देखो एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, तो इसे क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं, x2 को क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। इसको लिख दिया L2। इसकी अगर L2 है तो इसकी भी क्या होगी, L2 ही होगी प्लस L2। अगर इसकी L2 है तो इसकी भी क्या होगी, L2 होगी, और इनको प्लस कर दिया तो भी L2 आएगी, प्लस करें तो देखो सुनो, हमने ये क्या था, L प्लस L इक्वल टू L। अब हम ये कर रहे हैं L2 प्लस L2, तो ये भी क्या आएगा, L2 ही आएगा, तो ये सारी टर्म ही क्या बन जाएगी, L2 बन जाएगी। L2 कैसे आया, समझ गए ना, इसे L2 लिख सकते हैं, ये L2 है तो ये L2 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो भी क्या आएगा, L2 आएगा, तो ये पूरी टर्म भी क्या बन गई, L2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। L2 इधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा L4t-2, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी हाफ, ए इधर ले आते हैं, ml4t-2, ये जगह -1/2, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ml4t-5/2। ए तो आ गया, ये ए तो निकल गया हमारा, बी पहले ही निकल चुका था। एक्स स्क्वायर को क्या माना था हमने, L2, L2 माना था ना। ये अगर L2 है तो ये भी क्या होगा, L2 होगा, तो B क्या है, L2। ये आ गया A, ये आ गया B। बताना क्या था, द डायमेंशन ऑफ ए बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट बताना है, तो ए भी कर देते हैं, ए भी बताना है हमें। ए कितना है, ml4t-5/2 मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई L2, तो ये आ जाएगा ml6t-5/2 इज द आंसर। क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन एक और, ठीक है जी, हो गया क्लियर। चलो देखो, अब सुनो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं, सारे डायमेंशनलेस। जैसे साइन थीटा डायमेंशनलेस है, कोस थीटा, कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशन। एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा एंड सेकेंड थीटा। क्वेश्चन समझते हैं, देखो इसे। वी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 यही होती है, तो ए की भी सेम हो जाएगी। ए की
बी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है, तो ए की भी सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये साइन है और ये पूरा क्या है, थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा, और ये क्या है, डायमेंशनलेस। साइन थीटा ही क्या है, डायमेंशनलेस है, तो बी टी टू इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डायमेंशनलेस है। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस टू, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, सी एक्स इक्वल टू 1, एक्स ये क्या है, डायमेंशनलेस है, इसलिए इसको इक्वल टू 1 कर दिया। एक्स डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ होती है। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, l 1, तो यह जगह c इक्वल टू l माइनस, a की वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। v यहाँ पे वेलोसिटी थी, t टाइम एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देखो, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे f है फोर्स, t एट टाइम, x है डिस्प्लेसमेंट एंड v इज वेलोसिटी। फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t माइनस टू, यही होती है, तो a की भी यही हो जाएगी, a की क्या हो जाएगी, m l t माइनस टू, ये क्या होगी, a की। ठीक है, b की फाइंड करनी है। ये देखो साइन और ये सारा पीछे वाला क्या है, थीटा, साइन के साथ जो भी लगा होता है वो थीटा होता है, और ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो क्या कर देंगे, बी टी टू इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई t माइनस टू, सी रूट एक्स इक्वल टू 1। इस रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। x डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही होती है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे l 1/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी l माइनस 1/2, c की वैल्यू भी आ गई। d फाइंड करना है, d रूट v इक्वल टू 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डायमेंशनलेस। v वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे d, इधर जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, l t 1/2। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d भी आ गया। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो ये पावर होती है ये भी हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। हेयर x इज अ डायमेंशनलेस, पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, जो जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, ए की भी सेम हो जाएगी, एल टी माइनस 1। ठीक है, पावर, इसकी पावर क्या है, बी टी टू, क्या कर देंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 2। डन। ठीक है, ये टर्म दे रखी है। ठीक है, p यहाँ पे प्रेशर है, t यहाँ पे टाइम है। फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ a b एंड c। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t माइनस 3, यही होती है, तो a की भी यही हो जाएगी, ml2 t माइनस 3। डायमेंशन ऑफ a निकल गई। ठीक है, डायमेंशन ऑफ b फाइंड करना है, तो ab2 इक्वल टू 1। डायमेंशनलेस है ये सारा पावर में है, तो ये पावर वाली सारी टर्म क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 1। ए हमने अभी फाइंड किया था, क्या है, ml2 t माइनस 3, यहाँ पे पुट करते हैं, ml2 t माइनस 3 इंटू b2 इक्वल टू 1, ये सारा नीचे चला जाएगा, b2 इक्वल टू 1 बाय ml2 t माइनस 3। ठीक है, ये ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लेके आएंगे इसको, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा +3।
इतना आ गया। हमें तो b की वैल्यू चाहिए ना, ये b2 है, b की चाहिए। दोनों तरफ b स्क्वायर है, ये दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा, m 1/2 l बन जाएगा माइनस, और t बन जाएगा 3/2, यही बनेगा। ठीक है, b की वैल्यू भी आ गई, a की भी आ गई, c की फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ c क्या है, CT3 इक्वल टू 1, c की वैल्यू आ जाएगी t-3। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया।